जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा हम सॉल्व कर चुके हैं, तो अब हम पेपर 4 स्टैंडर्ड के साथ हाजिर हैं। 2 आवर्स 30 मिनट्स का पेपर है। 580 कोड है और वेरिएंट 41 है। उसमें लिखा हुआ है इसने कि इसके 20 पेजेस हैं और 2 आवर्स 30 मिनट्स का है। बाकी इंस्ट्रक्शन वही सेम है, 130 मार्क्स का है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें जस्ट ये ध्यान रखिएगा 2 आवर 30 मिनट्स का है, तो ट्राई टू सॉल्व इट क्वेश्चन in 2 hours your exam questions, all the question in your exam. So let's start the paper. Moving on to question number 1, page number 2. Calculate the volume of a solid cylinder with radius 6 centimeter, the height. आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो जगह पाई टाइम्स रेडियस 6 है, 6 स्क्वायर, और हाइट इज़ 14, तो पाई इंटू 16 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 4। तो में आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ गया पाई इंटू 6 पे 36 होता है इंटू 14, तो 1583 है या 84 पाई है। तो दैट इज़ योर आंसर। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैसे 1580 बनता है, बट 83 लिख लेते हैं, बेटर है। 1583 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1580, दोनों आंसर लिख दिया करें क्योंकि दोनों में ही आंसर करेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कि सेकंड पार्ट, सॉलिड हेमिस्फीयर विद रेडियस 6। अच्छा, अब जो हेमिस्फीयर है उसका ऑलरेडी उसने वॉल्यूम ऑलरेडी दे दिया है। तो हेमी का मतलब होता है हाफ, तो इट्स डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जैसे आपकी वो नमाज के लिए टोपी नहीं होती है, हेमिस्फीयर बेस्ट एग्जांपल है। तो हेमिस्फीयर हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स पाई टाइम्स 6 का क्यूब इक्वल, कभी कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, 6 क्यूब 216 होता है, टाइम्स पाई टाइम्स 2 इक्वल डिवाइड 3, तो 452.3 फिगर तक 452 बेटर। तो इसको 452 और 452.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको ज्वाइन कर दिया सिलेंडर हेमिस्फेयर को, ठीक है ना। तो solid is made of steel and 1 cubic centimeter of steel has a mass of 7.85 gram. So that 1 cubic centimeter of steel has a mass of 0.00785 kg. अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसकी रीज़न ये है जी। तो 1 cubic centimeter इक्वल्स 7.85 ग्राम्स है। उसने क्या, आपने शो ये करना है कि ये कितने केजी के है। तो ग्राम से केजी में 7.85 डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 7.85 डिवाइडेड बाय 1000, 0.00785। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इज इक्वल टू 0.00785 kg। दैट्स योर आंसर। कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ द सॉलिड। तो पहले तो मैं इसका टोटल वॉल्यूम निकालूंगा। इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल 1583, ये पहले पार्ट का जो सॉलिड सिलेंडर था, प्लस 452 विच इज़ द हेमिस्फेयर। तो इसको ऐड करके ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, हम ब्रैकेट्स में नहीं भी डालते हैं, तो हो जाएगा 1583 प्लस 452 2035 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मैस फाइंड करना है। अच्छा, अब उसने कहा था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मैस था 7.85 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मुझे केजी में चाहिए, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मैस था ये 0.00785। तो 2035 क्यूबिक सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, सिंपली 2035 मल्टीप्लाई बाई 0.00785। तो ये जो आपका आंसर आया है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई 0.00785, 15.97475। इसको अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करूँगा तो ये 16.0 हो जाएगा, 16.0 kg। मूविंग ऑन टू
द सी पार्ट ऑन पेज नंबर 3 अभी वही क्वेश्चन कंटिन्यू है. 2000 cubic centimeter of iron is melted down and some of it used to make 50 spheres with radius 2 centimeter. अच्छा, अभी हमने 6 पेज पे फार्मूला देखा था. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब. तो जगह 4/3 टाइम्स पाई रेडियस 2 है तो 2 पहले मैं देखूँगा कितना वॉल्यूम इसमें यूज़ हुआ है. तो इसमें हो जाएगा 2 क्यूब 8 होता है. 8 इंटू पाई इंटू 4 इक्वल दिस डिवाइड 3. तो 33.51 यूज़ हुआ है. ठीक है, तो इक्वल 33 पॉइंट एग्जैक्ट आंसर करने तो 51 33.5 ले लेते हैं. 33.5 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज़ हुआ है. तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन दैट इज़ लेफ्ट ओवर. तो आयरन लेफ्ट सिंपल है. आयरन लेफ्ट आ जाएगा 2000 माइनस 33.5. ये हो जाएगा वेट. एक इसमें ये हमने चीज़ मिस की है कि ये तो एक सफ़ेयर गया था, उसने बोला था 50 सफ़ेयर्स. तो पहले तो आप ये देखें कि 50 सफ़ेयर्स में कितना वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ 50 सफ़ेयर्स हो जाएगा. तो मैं कहता इतना ज़्यादा तो कम आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है. मल्टीप्लाई करते हुए जेन में एकदम आया 50 मल्टीप्लाई 33.5. तो ये हो जाएगा 33.5 टाइम्स. बल्कि हम इस तरह करते हैं इसको 8 इंटू पाई इंटू 4 इक्वल्स डिवाइड 3 इक्वल ये आया था टाइम्स 50. तो ये 1675.5 1675.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ये यूज़ हुआ है. तो अब आयरन लेफ्ट इक्वल टू अब 2000 में से माइनस कर दूंगा ये इक्वल टू 2000 माइनस 1675.5 इक्वल्स 324.5. ये लेफ्ट ओवर है आयरन, बाकी यूज हो गया, मेल्ट हो गया. तो अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन दैट इज़ लेफ्ट ओवर. ये लेफ्ट ओवर है तो इसकी परसेंटेज आएगी 324.5 ओवर 2000 मल्टीप्लाई बाई 100%. याद रखिएगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से होता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 2000 इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल 16.225. ये 16.2 हो जाता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 16.2%. The iron leftover is then made into a cube. Calculate the length of an edge of the cube. Interesting question है. जो लेफ्ट ओवर है वो 324.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ऑफ क्यूब होता है लेंथ क्यूब. वॉल्यूम है 324.5 इज इक्वल टू लेंथ क्यूब. क्यूब रूट ले लूँगा टू फिनिश द क्यूब वी ऑलवेज टेक द क्यूब रूट. एक कट गया. अब ये जो हमारे पास आया था 324.5 का हम क्यूब रूट ले लेते हैं 6.87. तो ये इसकी लेंथ आ गई है 6.87. Next, a solid cone has radius 3 r centimeter and stand height 9 r centimeter. A solid cylinder has radius x centimeter and height 7x centimeter. The total surface area of the cone is equal to the total surface area of the cylinder. Given that r is equal to kx, find the value of k. The curved surface area A of a cone with radius r and slight height वो हमें पता है pi r l होता है. अच्छा, तो अब हमने r इज इक्वल टू के फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है. तो अब स्टार्ट इसको ऐसा करते हैं कि सॉलिड कॉन का रेडियस 3r और स्टैंड हाइट 9 है. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है, याद रखिएगा, पहले वो फाइंड कर लेते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन का आपको फार्मूला आता होगा. कर्व सरफेस एरिया का उसने दे दिया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ कॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कॉन ये शेप होती है क्यों. तो इसमें जो सर्कल नीचे वाला होता है ये उसका पाई आर स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स पाई इंटू आर क्या होता है कैपिटल आर. रेडियस इज रेडियस 3r है 3r. साइन हाइट 9r है 9r प्लस पाई
आर रेडियस पे रहा 3r का स्क्वेयर, ये हो जाएगा 3 9 27, 27 आर स्क्वेयर पाई प्लस 3 का स्क्वेयर होता है 9, 9 आर स्क्वेयर पाई। इसको अगर आप ऐड करें लाइक टर्म्स हैं तो 27 प्लस 9 होता है 36 आर स्क्वेयर पाई। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, क्योंकि वो इक्वल है दोनों। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है आपका इक्वल्स, दैट इज उसका ज़रा ट्रिकी होता है कि सिलेंडर जो है वो ये है, ये शेप है, ये तो एरिया ऑफ टू सर्कल्स आ गए यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका होता है 2 पाई आर एच, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू आर है आपका एक्स, एक्स का स्क्वायर, और इसमें दोबारा रेडियस आ जाएगा एक्स, और सॉलिड सिलेंडर की हाइट थी 7x। ये होता है 2x स्क्वेयर पाई प्लस 2 7 ज़ार 14 एक्स स्क्वेयर पाई, ये हो जाएगा 14 प्लस 2 16 एक्स स्क्वेयर पाई। ये अच्छा, अब उसने ये जो बात लिखी हुई है ना, टोटल सरफेस ऑफ द कॉन इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना, और आर इज इक्वल टू के एक्स है ना, वो बाद में देखते हैं। अभी दोनों इक्वल हैं तो ये हो जाएगा 36 आर स्क्वेयर पाई इक्वल 16 एक्स स्क्वेयर पाई, पाई से पाई कट गया, और आर की वैल्यू जो है वो के एक्स है, तो आर की जगह मैं के एक्स पुट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 36 के एक्स का होल स्क्वेयर इक्वल टू 16 एक्स स्क्वेयर। ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 36 के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया तो के स्क्वेयर आ गया 16 ओवर 36, स्क्वेयर रूट ले लें तो ये आ जाता है प्लस माइनस 4/6 इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। तो 4/6 होता है 2/3 सिंप्लीफाई करके, ये आपका आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 4, राइट दिस वैल्यू करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 में वंस टेंस, ये डिजिट टेंस का, ठीक है, तो इसके राइट पे 4 है तो ये हो जाएगा 2990, ये आंसर आता है। नेक्स्ट पार्ट है 0.983 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। फर्स्ट डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद वाली होती है, उसके राइट पे 8 है तो उसमें 1 ऐड होगा तो ये 1.0 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2090 करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर 0 है, लेफ्ट से होते हैं, इसमें 4 है टोटल, राइट पे 9 है तो ये हो जाएगा 2100। नेक्स्ट है राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 100। 91 7 के टेबल में आता है, 92 2 के टेबल में आता है, 93 3 में आता है, 94 2 में आता है, 5 95 5 में आता है, 96 2 में भी आता है, बाकी में भी आता है, मैं जो पहले आ रहे हैं उनको देख। तो 97 बनता है प्राइम नंबर। राइट 2 - 6 एज अ फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6। 2 पावर 6 होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64, तो 1/64। नेक्स्ट है राइट दिस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये आगे आएगा 1 2 3, तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस आगे आगे ये हो जाएगा 7.01 टाइम्स 10⁻³ नेक्स्ट है 1.5 × 10⁻x प्लस 1.5 × 10⁻x-1 का बेस्ट वे होता है कि आप इसको सेम 10 की पावर सेम कर दें। ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻x इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि सेम जब बेसिस सेम ऑफ पावर्स, बेसिस सेम वाली वैल्यूज़ इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई हों तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ऐड हो सकती हैं तो उनको स्प्लिट आप बैक भी कर सकते हैं। अब ये कॉमन है इसमें, ठीक है, या यूँ कर लें, या एक इजी वे ये है कि 10⁻⁻1 को कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻x प्लस 1.5, ये 10⁻⁻1 नीचे जाके पॉजिटिव 10 हो जाएगा इंटू 10⁻x, डिवाइड होने से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻x प्लस 0.15 इंटू 10⁻x कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 0.15, तो ये हो जाएगा, कर लेते हैं ऐड, 1.5 प्लस 0.15 इक्वल 1.65,
तो ये आ जाएगा 1.65 इंटू 10⁻, तो ऑलरेडी उसी में ही है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको ज़रूरत ही नहीं चेंज करने की। 1.65 इंटू 10⁻, 0.37 डॉट एज अ फ्रैक्शन लिखना है। अच्छा, तो मैं कर लेता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 0.37 डॉट रिकरिंग डेसिमल है, x इज इक्वल टू 0.37 डॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 37.7 डॉट। अच्छा, अब एक और चीज़ आप इसमें देखें कि ये जो x है इसको अगर मैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो 10x हो जाएगा 3.7 डॉट। अब ये जो 100x में 37.7 डॉट है, हमने एक x और लाना है, x हो या 10x हो, तो ये 3.7 डॉट 10x है, तो 37 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 34 प्लस 3.7 डॉट, क्योंकि 34 प्लस 3 37 होता है। इसको इस तरह स्प्लिट करने का मकसद ये है, ये देखें 100x इज इक्वल टू 34 प्लस 10x, हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 34, 90x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 34 ओवर 90। ये आंसर आपके आ गया 34 ओवर 90। एक हिंट दे देता हूँ, पहले कैलकुलेटर पे देख लिया करें, ये 0.37 रिकरिंग फ्रैक्शन, वो जो डेसिमल टू फ्रैक्शन कैलकुलेटर पे अवेलेबल होता है ऑप्शन, उससे आपको आंसर का आइडिया हो जाता है। ये देखें 3777 डॉट, तो ये आपका आंसर आ गया 34 ओवर 90। Moving on to question number 3 on page number 5. Write down the inequality shown by the number. जैसे जो empty circle होता है ये वाला, it means कि it is not included, और filled circle included होता है, तो ये होगा -2 is less than x, यानी x की वैल्यू -2 से 4 के बीच में, x is less than and equal to 4. नेक्स्ट है सॉल्व द इनक्वालिटी। जो सॉल्व होती है इनक्वालिटी दो वाली, उसका बेटर वे ये होता है -3 इज़ लेस देन 2x प्लस 3 इज़ लेस देन 9। तो आप सॉल्व करें, -3 इज़ लेस देन 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 इज़ लेस देन 9, स्प्लिट कर दें। ये +3 वहाँ जाके -3 हो जाएगा, -3 इज़ लेस देन 2x, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -6 इज़ लेस देन 2x एंड 2x इज़ लेस देन 6। तो अब 2 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दें पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव से डिवाइड किया तो इनक्वालिटी भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, -3 इज़ लेस देन एक्स आ जाएगा, यहाँ भी 2 पे डिवाइड कर दूँगा तो एक्स इज़ लेस। अब एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर है, क्योंकि ये देखें -3 लेस देन एक्स है, तो इसका दूसरा मतलब होता है एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस। तो एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है और +3 से छोटी, तो फाइनल आंसर ये बनता है -3 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन 3। तो ये आपका आंसर आ गया। राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इनक्वालिटी। अच्छा, एक्स की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू का साइन था, ये देखें, ये इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक से आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये इनक्वालिटी। अब -3 इज़ लेस देन एक्स है, एक्स की वैल्यू -3 से स्टार्ट होती है, तो ये हो जाएगा -3 के बाद आता है -2, फिर आता है -1, फिर आता है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2, 3 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन 3 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और 5 इक्वल 1। अच्छा, इसके लिए बेस्ट ये है कि पहले तो आप को ओपन करने ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 9 माइनस 3x माइनस, जब माइनस बाहर हो तो ब्रैकेट स्टिल डालते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 ओवर 5, तो 2x प्लस 4 ओवर 5 इक्वल 1। तो अब इसका इजी मेथड तो मैं यही कहूँगा आपको कि जैसे इधर भी 1 है, इधर भी 1 है डिनोमिनेटर में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें हर वैल्यू को, तो हो जाएगा 5 इंटू 9 माइनस 3x माइनस ब्रैकेट स्टिल आएगी 2x प्लस 4 ओवर 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5। ये 5 कट गया, ये यहाँ से अब हम कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45 माइनस 5 3 ज़ा 15x, के बाद माइनस 2x प्लस 4, डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करने का ये फ़ायदा होता है कि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाता है, इक्वल टू 5, तो ये आ जाता है 45 माइनस
15x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 5। अब ये आ जाता है 45 माइनस 4 41 माइनस माइनस प्लस यानी 17x इक्वल टू 5 माइनस 17x इज इक्वल टू 5 माइनस 41। तो माइनस 17x इज इक्वल टू 5 माइनस 41 होता है 36। तो माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x इज इक्वल टू 36 ओवर 17 या 2 होल 2 ओवर 17। 36 ओवर 17 है या 72 is 34 था 2 होल 2 ओवर 17। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कि 5 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स प्लस 5। अच्छा, इसको स्टार्ट ही ऐसे करना है कि दो फ्रैक्शन जब इक्वल हो तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ऐसी है जैसे प्रोपोर्शन है, जैसे दो रेशोज इक्वल हैं तो ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी हो तो ए बाई डी इज़ इक्वल टू बी बाई सी होता है। तो ये सिंपली हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये हो जाएगा 5x प्लस 25। ये हो जाएगा 3x प्लस 9। ये हो जाएगा 5x माइनस 3x। ये हो जाएगा 9 माइनस 25। 2x इज इक्वल टू 25। 9 माइनस 25 होता है 16 विद नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 2 इक्वल माइनस 8। x माइनस 8 है। माइनस 8 प्लस 3 पुट करके भी चेक कर सकते हैं। 5 और माइनस 5 माइनस 1 minus 8 plus 5 is minus. Yes, that's the correct answer. Moving on to question number 4 on page number 6. Zach invests $500 at a rate of 2% per year simple interest. Calculate the value of Zach's investment at the end of 5 years. अच्छा, ये simple interest है। बस तो इंटरेस्ट ही होता है, सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो। तो इसका फार्मूला था आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। पी प्रिंसिपल होता है, फूल वाला प्रिंसिपल नहीं, मेन अमाउंट वाला। वो भी प्रिंसिपल ही होता है। 500 मेन है, रेट आपका 2% है, इसमें 2% नहीं सिर्फ 2 लिखते हैं। टी जो है वो टाइम होता है विच इज़ 5 ईयर्स, अगर मंथ्स में हो तो चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। ये इससे कट गया, ये 50 आ गया। अच्छा, ये आंसर नहीं है, कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में ये आंसर लिख देते हैं, रॉन्ग। दैट इज़ नॉट योर आंसर बिकॉज 50 इज़ इंटरेस्ट। ही इज आस्किंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जैक्स इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। द अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये फार्मूला याद रखिएगा। 500 plus 50, so the final answer is 550। Next है Yasmin invest 500 at rate of 1.8% a year per year compound interest. Calculate the value of Yasmin's investment at the end of 5 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, उसमें डायरेक्ट अमाउंट आ जाती है इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर n। ये हो जाएगा इक्वल्स प्रिंसिपल अमाउंट उसकी भी 500 है, 1 प्लस इंटरेस्ट है 1.8 ओवर 100 की पावर n है 5। ये हो जाएगा 500 1 प्लस 1 पॉइंट होता है 0.018। चेक कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा। तो ये देखें 1.8 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.018, जो ही वो आपको बोला था 0.018 पावर 5। ये हो जाएगा 500 इंटू 1.018 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 1.018 की पावर 5 इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 500, दैट इज़ 546। एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि उसको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? हालांकि उसका रेट 2% था, जैक का यास्मीन का 1.8 था। उसकी रीज़न ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर ईयर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आंसर आ रहा है 546.6। तो आई थिंक इट्स 547 बेटर। यू कैन राइट इट 547 और 546.6 डॉलर। तो इसकी वैल्यू यास्मीन की ज़्यादा है। फॉर श्योर यू आर थिंकिंग कि ये तो 547 है, ये ज़्यादा कैसे होगी। यस, इट्स नॉट मोर, जैक की स्टिल ज़्यादा है। रीज़न ये है कंपाउंड इंटरेस्ट में वैल्यू हर ईयर बढ़ती है, बट वो इंटरेस्ट रेट 1.8 है और उसका 2 है, फिर भी कोई इतना बिग डिफरेंस नहीं है। ओनली 547 या 546.65 एंड 550, 3 का डिफरेंस है खाली। तो अब हाउ मेनी मोर कंप्लीट ईयर्स हमने फाइंड करने हैं। यास्मीन की इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगी जैक्स की इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, अगर इसमें मैं 5 साल बाद
550 और 547 का डिफरेंस है, तो 10 साल बाद उसका 600 हो जाएगा कि इंटरेस्ट। सिंपल 500 इंटू 2 इंटू 10 कर दूंगा, तो यहीं से पता चल जाएगा। तो 10 टू ज़ा 20 बाई 500 आ जाएगा, और इंटरेस्ट उसका 600 मतलब अमाउंट 600 आ जाएगी, और इसका भी इतना कोई फ़र्क नहीं पता चलने लगा। तो 15 से ट्राई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ पहले आई, ये जैक के लिए इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है 500 टाइम्स 2 टाइम्स 15 ओवर 100, ये कट गया। ये आ गया 150 इंटरेस्ट, तो अमाउंट आ गई कि 650, और उसकी जो अमाउंट है वो चेक कर लेते हैं। वो आ जाएगी 1.018, वही जो रेट है फार्मूले का, की पावर 15 इक्वल दिस टाइम्स 500 अमाउंट। ये 653 ये ज़्यादा है, तो मतलब 15 साल पहले 5 साल में कम थी, तो अगले मज़ीद कितने साल हैं? 10 साल। 10 653 ज़्यादा है। 9 ईयर्स करूँगा तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8 से हम ट्राई करते हैं, तो इसमें लिख लेते हैं पूरा, ये अमाउंट इज़ इक्वल टू 500 इंटू 1.018 की पावर 15 हमने किया है, तो 653 ये आंसर है 653.4। अब करते हैं इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू 500 इंटू 2 इंटू 13 ओवर 100, ये आ रहा है 130, अमाउंट आ रही है 630। और दूसरी तरफ हम करते हैं अमाउंट इज़ इक्वल टू 500 इंटू 1.018 पावर 13 को चेक करते हैं। यह आता है 1.018 की पावर 13 इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाई 500 इक्वल 630.5। ये देखें, ये क्लोज है। अब आ गया 630.5, अब ज़्यादा है, तो 8 है। तो हाउ मेनी मोर ईयर्स है? तो नंबर ऑफ ईयर्स आ रहा है 13 माइनस 5 इक्वल 8। 8 ईयर्स और लगे, तो 8 ईयर्स विल बी मोर व्हेन द investment of Yasmin is more than Zach. Moving on to the B part, Xavier buys a car for $2,500. तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास $2,500 है। अब ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कार डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 10% ईच ईयर। पता नहीं कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान में तो इंक्रीज़ होती है एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ 10% पर मंथ बल्कि। तो एनी हाउ डिक्रीज़ है। तो एंड ऑफ द 5 ईयर मैंने इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है इस कार की। तो इसमें वही वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाऊंगा, ए इज इक्वल टू पी टू 1 माइनस कर दूंगा, क्यों? डिक्रीज़ है पावर एंड, तो ये हो जाएगा 2500 टाइम्स 1 माइनस रेट है 10 ओवर 100 की पावर 5, तो हो जाएगा 2500 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 5, 0.9 हो जाएगा ये, 0.9 की पावर 5, क्या आ जाता है 0.9 पावर 5। चेक कर लेते हैं, 0.9 पावर 5 इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाई 2500। नियरेस्ट डॉलर में 6 है, तो उसके राइट पे 2 तो 1476 ही रहेगा, 1476, ये आंसर है। C part is the number of a certain type of bacteria increases exponentially at a rate of r% each day. After 22 days, the number of this bacteria has doubled. Find the value of r. मैं ये कहता हूँ let the number of bacteria in the start equal to n है। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लूँगा, a इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल यानी n स्टार्टिंग इंटू 1 प्लस रेट है r ओवर 100 पावर 22, क्योंकि 22 डेज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अच्छा, वो ये कह रहा है कि 22 डेज़ के बाद जो अमाउंट आएगी a वो डबल है। अगर n है डबल हो जाएगा 2n इज इक्वल टू n इंटू 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 22। n वन जाके डिवाइड हो जाएगा 2n ओवर n इज इक्वल टू 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 22। ये कट गया, तो हो जाएगा 1 प्लस r ओवर 100 की पावर 22 इक्वल टू, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 22 ले लें ताकि पावर 22 कट जाए।
तो ये हो जाएगा 1 + r/100 इक्वल टू, कैलकुलेटर पे देखते हैं, 2 ^ 22 इक्वल 1.032, क्या है तो 1.032, ये 1 वहाँ जाके r/100, इससे जो भी वैल्यू कैलकुलेटर पे इससे -1 कर देता हूँ, इस -1 और मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए कि इसके नीचे है, क्या जाएगा 3.20, तो r इज़ 3.20, दैट इज़ योर फाइनल आंसर, r इज़ इक्वल टू 3.20. Moving on to question number 5 on page number 8. 100 students each record the time t minutes taken to pizza. The cumulative frequency diagram shows the result. Y एक्सिस पे आपकी cumulative frequency और x एक्सिस पे आपका टाइम है मिनट्स में. Find an estimate of the median. Median होता है 50%, remember. So median is equal to 50%. So 50% of 100, आपको पता है 50 ही होता है. तो अब हमने देखना है 50 पे कहाँ आ रहा है. ये 50 की लाइन है, ये वाली, ये तकरीबन आ रही है, ईच वन इज़ 5 6 7 8 9, ये 9 है, ये तकरीबन आ रही है 9 के बाद 9.4 पे. तो मीडियन 9.4 मिनट है. नेक्स्ट है इंटरक्वार्टाइल रेंज. इंटरक्वार्टाइल जिसको IQ भी कहते हैं, इज इक्वल टू, होता है Q3 माइनस Q1. Q3 होता है 75%, Q1 होता है 25%. 75% क्या है कि 75 पे देखें, ये 70 है, इसके हाफ में 75 है, वो तकरीबन आता है, ये लाइन आती है 70 से ऊपर 72 74 75, ये यहाँ पे टच कर रही है. तो ये आपका, अगर आप क्लोजली लुक करें तो 10 और 11 के बीच में ईच जो है वो 0.2 है. तो ये हो जाएगा 10.4 माइनस 25% है तकरीबन आपका 20 और 30 के बीच में, वो तकरीबन आता है, ये आता है डेडलाइन थोड़ी सी आई, ये which is 8. So you are at 2.4. That's your answer, 2.4 minutes. The number of students taking more than 11 minutes to eat the pizza. 11 से आप यूँ एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर लें, ये आ रही है, तो ये आ रही है 80 से ऊपर 82 है एक यूनिट, तो 82 स्टूडेंट्स तक 11 मिनट्स ले रहे हैं. 100 माइनस 82 इक्वल्स 18. इसका आंसर 18 आता है. इसका आपने यूँ करना है कि इधर एक लाइन ड्रॉ करके उधर से ये शो करना है कि 82 है, तो 100 माइनस 82 इज इक्वल टू 18. जी, तो बी पार्ट है, 150 स्टूडेंट्स ईच record how far they can throw a tennis ball table, show the results. डिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 150 होगा क्योंकि उसने खुद ही बता दिया टोटल है. जब ये ग्रुप डेटा हो यानी इंटरवल्स की फॉर्म में हो, तो इसमें इसका मिड पॉइंट लेते हैं. तो इसको कहते हैं आप, इधर एक टेबल नीचे बना देते हैं, के ऊपर बनाते हैं एक्स मिड पॉइंट 0 और 20 का 10 होगा, और 20 और 30 का 25 होगा, इसका 32.5 होगा क्योंकि इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, इसका 40 होगा, और इसका 52.5 होगा. तो अब मीन होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स यानी एफ इंटू एक्स और सम ऑफ एफ. तो ये हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी है 4 इंटू 10 प्लस 38 इंटू 25 उसके मिड पॉइंट से, प्लस 40 इंटू 32.5 प्लस 53 इंटू 40 प्लस 15 इंटू 52.5 होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ 150. तो अभी कैलकुलेटर पे इसको देख लेते हैं. यह है कि 40 नहीं 38 इंटू 25, यह आ गया 950. तो ये आंसर हमारे पास आता है 40 प्लस 950 प्लस 40 इंटू 32.5 है, 40 32.5 1300 प्लस 53 इंटू 40 है, 53 टाइम्स 40 2120, फिर 15 इंटू 52.5 है, 15 इंटू 52.5 787.5.
787.5 डिवाइडेड बाई 150। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 40 प्लस 950 ये प्लस 2120 प्लस 1300 950 और 40 1300 प्लस 950 प्लस 40 इक्वल 5197.5। ये आ जाएगा 5197.5 डिवाइडेड बाई 150। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 150 इक्वल्स 34.65। तो ये आपका आंसर आ गया जो मीन है 34.65 मीटर्स। सेकेंड पार्ट में हिस्टोग्राम उसने क्या कि ड्रॉ करना है टू शो दिस इन्फॉर्मेशन द हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंटिंग 30 इज लेस दैन डी इज लेस दैन इक्वल टू 30 12 है। अच्छा, जब हाइट ऑफ द बार जो होती है ना, हाइट इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है, याद रखिएगा। हिस्टोग्राम में हाइट ऑफ द बार फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला होता है एफ डॉट डी इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ। अगर मैं इस वाले को लूँ, ये वाला जो ये मेरे पास है जो गिवन है, इसके मुताबिक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है 40 डिवाइडेड बाई क्लास विड्थ है 35 माइनस 35 8 आती है। अब प्रॉब्लम ये है जबकि हाइट 12 दी हुई है, उसने खुद ही इंक्रीज़ करके हाइट बनाई हुई है। अच्छा, अब मैंने ये फाइंड करना है, ये भी ट्रबल की कोई बात नहीं। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 12 आए। तो एक्स आता है 12/8 इज़ इक्वल टू 1.5। तो आपका जो भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी उसको आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप ये देखें कि 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करूँगा तो 12 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट पे आ जाए, फ्रीक्वेंसी 4 है इस वाले की, ये हो जाएगा 4/20 माइनस 0 20 इज इक्वल टू 4/20 1/5। ये देख लेते हैं क्या आता है। 4 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 0.3। इसका आंसर 0.3 है। नेक्स्ट है 38 और 30 माइनस 20 10 होता है, तो 3.8 हो जाएगा। 38 डिवाइड 10, ये 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स 5.7। तो ये आती है। नेक्स्ट की आती है 38 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाई 1। हर दफ़ा 1.5 से करना है। तो ये आता है 5.7। नेक्स्ट तो 12 आ चुकी है। फिर 53 और 45 और 35 है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 35 10 होता है। ये हो जाएगा 53 डिवाइड 10 इक्वल 5.3 मल्टीप्लाई बाई 1.5 7.95 आ गया ये वाला। नेक्स्ट वाला और नेक्स्ट है 15 और 60 माइनस 15 ये 1.5 आ जाएगा। तो ये आ जाता है, यस दैट इज़ 1.5। तो ये इसकी सारी हाइट ऑफ द बार्स आ गई हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि x 1.5 फैक्टर है, क्योंकि मेरा 8 आ रहा था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जबकि यहाँ 12 है। तो मैंने देखा है कि 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 है। अच्छा, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कि टू स्टूडेंट्स आर चूजन एंड रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ थ्रू द बॉल मोर देन 45। अच्छा, अब देखें ये डिस्टेंस, ये 20 है पहला, फिर 30 है, 35 तक है, 45 ये है, 45 से ज़्यादा ये वाला है 15। तो टू स्टूडेंट चूजन एट रैंडम है, तो ये हो जाएगा 15 आउट ऑफ 150। ये पहला स्टूडेंट चूज़ हो गया, टोटल 150 थे। और दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा क्योंकि चूज़ हो चुके, तो 14 आउट ऑफ 149। एक स्टूडेंट तो निकल गया। ये हो जाएगा 15 1 ज़र 15, 15 10 ज़र 150, 2 7 ज़र 14, 2 5 ज़र 10। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 149 इंटू 5 इज इक्वल टू 745। तो 7/745। तो 7/745 is your required answer. Question number 6 on page number 10. P और Q दो कॉलम मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3Q फाइंड करना है। तो जो 3Q है वो सिंपली 3 टाइम्स द Q है। तो 3 ये हो जाएगा -3 और 3, तो इसका आंसर आता है -3 एंड 3। नेक्स्ट है P माइनस Q। P माइनस Q ऐसी है जैसे आप सिंपल मैट्रिसेस को माइनस कर दें। 2 3 माइनस -1 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 एंड 3 -1। तो फाइनल आंसर आता है इज इक्वल टू 3 और 2। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ P। याद रखिएगा कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो एक्स वाई की फॉर्म में होता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। तो P का अगर मैंने मैग्नीट्यूड लेना है तो हो जाएगा इज इक्वल टू √,
बी में एक्स है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो √13 आंसर आएगा इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, इसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। यह अच्छा है 13 का स्क्वायर रूट 3.605 3.61 कह देते हैं और 3.61 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है b इज़ द पॉइंट 27 एंड ab इज इक्वल टू -46, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। अच्छा, तो ए बी हमें गिवन है, बी पॉइंट है, अगर पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी ये हो जाएगा 27, ए बी हमारे पास -46 है, तो मैं पोजीशन वेक्टर ओ ए फाइंड करूँगा और उस पोजीशन वेक्टर से मैं पॉइंट ले लूँगा ए के कोऑर्डिनेट। ओ ए होता है एंड माइनस स्टार्ट, तो ये हो जाएगा ए बी, इस तरह छोड़ें, इजी ये है। अगर आपने ए बी निकालना हो तो ए बी में फ्रैक्शन से निकाल लेते हैं एंड माइनस स्टार्ट, तो एंडिंग एट बी सो दैट इज़ ओ बी माइनस स्टार्टिंग एट ए सो ओ ए। ए बी दिया हुआ है -46, ओ बी हमारे पास है 27 माइनस ओ ए, तो ये हो जाएगा ओ ए वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस -46, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6 और 7 - 6 1, तो ओ ए 61 है, तो उसका कॉलम मैट्रिक्स से आपने उसमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स में 61 आंसर आ जाएगा। Moving on to the C part on page number 11, triangle OGH, M is the midpoint of OH and K divides GH in the ratio 5:2, यानी ये 5 होगा तो ये 2 होगा, यानी टोटल 7 पार्ट्स में आपकी GH की लेंथ डिवाइड हुई हुई है। अभी तक ये हमें समझ आ गया, टोटल 7 पार्ट्स हैं। M मिड पॉइंट है तो उससे ये समझ आएगा कि अगर OH उसने क्या है H है, तो OM जो है आपका वो हो जाएगा मिड पॉइंट होने से H/2 और आपका MH हो जाएगा, वो भी हो जाएगा H/2। तो अच्छा, अब नेक्स्ट है कि OG हमारा G है, यानी ये जो है OG ये G है और OH हमारा H है, तो OM H/2 है, MH भी H/2 है। फाइंड MK इन टर्म्स ऑफ G एंड H, हमने ये फाइंड करना है, ये वाला MK वेक्टर, ऐसे डायरेक्शन ये है MK की, MK तो M2K। अच्छा, अब पहले इसके लिए मुझे GH निकालना पड़ेगा, तो GH के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एंड माइनस स्टार्ट वाला कॉन्सेप्ट। एंड माइनस स्टार्ट दैट इज़ एंड हो रहा है ये H पे यानी OH, माइनस स्टार्ट हो रहा है G से यानी OG। फ्रैक्शन में ये सेम होने चाहिए स्टार्टिंग वाले, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा GH है OH माइनस OG, तो OH H है आपका, ये आ जाएगा H माइनस G, GH की ये वैल्यू होगी। अच्छा, अभी मैंने बताया था स्टार्ट में उसने लिखा कि 5:2 में है, तो ये जो टोटल GH है ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। तो GK जो आपका है वो, यानी जनरल नॉलेज GK, वो आपका 5 आउट ऑफ 7 ऑफ GH है और आपका जो KH है वो 2 आउट ऑफ 7 ऑफ GH है, तो KH आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 2 आउट ऑफ 7, क्योंकि इसके KH के 2 पार्ट्स हैं, तो 2 आउट ऑफ 7 इसलिए था कि KH के 2 पार्ट्स हैं और टोटल 7 पार्ट्स हैं, इनटू GH हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास GH की वैल्यू H माइनस G है, तो ये हो जाएगा 2/7 H माइनस G। तो अगर KH ये और मैंने HK निकालना है तो HK इसी का ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। HK ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसको माइनस से जब आप इसी वैल्यू को KH की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/7 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा G माइनस H। तो ये डिफरेंट मैं वैल्यूज़ आपको निकाल के बता रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ होंगी। MK निकालना है, MK के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ सिंपली एडिशन वाला, कैसे, MH प्लस HK, वो मैंने इसलिए यूज़ किया कि एडिशन में सेम होता है, माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। MH प्लस HK हो गया, MH आपके सामने है, ये ऊपर ये H/2 है, ठीक है, प्लस HK अभी हमने निकालना है 2/7 G माइनस H, तो ओपन करनी हो जाएगा H/2 प्लस 2G/7 माइनस 2H/7, इसको H वाले को इकट्ठा कर देते हैं, हो जाएगा H/2 माइनस 2H/7 प्लस 2G/7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 7 से,
ये हो जाएगा 7h माइनस 4h ओवर 14 प्लस 2g ओवर 7, 2g ओवर 7, 7 माइनस 4 3h आ जाएगा, तो ये आता है 3h ओवर 14 प्लस 2g ओवर 7। तो आप इसमें पहले g को लिखने हैं, h को लिखने हैं, इट्स अप टू यू। इन टर्म्स ऑफ g एंड h है तो आप बेशक ऐसे लिखने हैं 2g ओवर 7 प्लस 3h ओवर 14। ये आपका आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 12। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स गाड़ी की तरह, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। हमने फाइंड जी ऑफ 1/2 फाइंड करना है। इसके लिए होता है कि आप जी ऑफ एक्स लिखें विच इज इक्वल टू 2/x, और इस x की जगह पे आपने 1/2 पुट कर देना है। जी ऑफ 1/2 का मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2। अच्छा, ये इसमें स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होते हैं। एक तरीका होता है कि डिवाइड कीजिए, डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 4। एक और वे आपको ईजी बता देता हूँ अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप इसको यूँ लिखें, ये 2 डिवाइड 1/2 है। तो डिवाइड से आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बट रेसिप्रोकल होता है, तो ये 2 और 1 हो जाएगा, तो दैट इज़ 4 और 1 इक्वल 4। तो दोनों सूरतों में इसका आंसर 4 आता है। नेक्स्ट है एच ऑफ जी ऑफ 1/2। इसका ये होता है कि आपने जी 1/2 आ चुका है आपका 4, तो एच ऑफ जी ऑफ 1/2 का मतलब है पहले आपने जी ऑफ 1/2 फाइंड करना विच इज़ 4, फिर आपने एच ऑफ एक्स लिखना है। एच ऑफ एक्स हमारे पास है 2 की पावर एक्स। अब यहाँ पे आपने जी ऑफ 1/2 जो कि 4 है वो पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसका आंसर 16 आता है, ये 16 इसका आंसर आ गया। बी पार्ट है फाइंड एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज 7। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल 7 लिखें आप। एफ ऑफ एक्स बाई इट सेल्फ 10 माइनस एक्स है इक्वल 7। बहुत ईजी हो गया, 7 इधर ले आए, एक्स उधर ले जाए, हो जाएगा ये हो जाएगा 10 माइनस 7 इक्वल एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 3। इसका आंसर 3 है। नेक्स्ट है फाइंड एक्स व्हेन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ 3। अच्छा, अब इसमें मैं जी ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ। जी ऑफ एक्स पहले इक्वेशन लिखा करें एज इट इज़ इक्वल टू एच ऑफ 3 है, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास है जी 2 ओवर एक्स इज इक्वल एच ऑफ 3 का मतलब है फंक्शन ऑफ एच में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 3 पुट करें, ये हो जाएगा 2 ऑफ 3। ये हो जाएगा 2 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लिख के इसके नीचे 8 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो जगह 2 इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू 2 ओवर 8 इक्वल्स 1 ओवर 4। तो इसका आंसर आता है 1 ओवर 4। नेक्स्ट है जी इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपको पता है जी इनवर्स ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। जी इनवर्स ऑफ एक्स का होता है कि इसमें सबसे पहले y की इक्वल ले लेते हैं। आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू जे ऑफ एक्स, ये पहला स्टेप है। अब यहाँ से आपको पता है x किसका हो जाएगा, इसका उलट, यानी इन्वर्स ऑफ y का फंक्शन हो जाएगा, जे इन्वर्स y हो जाएगा। ये j वहाँ जाके इन्वर्स हो जाता है, तो x जे इन्वर्स y है। अब y जे ऑफ x है, तो y इज इक्वल टू जे ऑफ x हमारे पास क्या है देख लेते हैं, दैट इज़ 5 माइनस 2x है। ये है 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x। इस स्टेप के बाद आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, बल्कि इससे इजी वे आपको बताता हूँ, माइनस कॉमन लेने की जगह 5 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस माइनस कट गया, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई ओवर 2। अब x जे इनवर्स y के इक्वल था, उसकी वैल्यू पुट कर दें। x की जगह आप लिखें जे इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 5 माइनस वाई ओवर 2। मुझे x में चाहिए तो जहाँ पे y है वहाँ x पुट कर दें, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 माइनस एक्स ओवर 2। नेक्स्ट है कि आपने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस 1 को एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखना है। सिंपल एफ ऑफ एक्स आपके पास है 10 माइनस एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आपके पास है 2 ओवर एक्स प्लस 1। अब इसके नीचे डिवाइड 1 लिख के एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी एक्स से, टोटल वैल्यू को, ये तो है ही ऑलरेडी, एक्स इसके नीचे 1 लिख के एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स। एक्स एक दफ़ा लिखें, ऊपर आ जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस एक्स, तो 10 प्लस 11, 10x प्लस एक्स 11x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स।
इसको आप बेशक, ये मैंने क्वाड्रेटिक की वजह से एक्स स्क्वेयर पहले लिखा, आप 11x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 भी लिखते हैं तो ओवर एक्स तब भी आंसर ठीक है। मूविंग ऑन टू द एफ पार्ट ऑन पेज 13, जो प्रीवियस क्वेश्चन की है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स हमारे पास था इज इक्वल टू, देख लेते हैं क्या था एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास था 10 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 10 माइनस एक्स। आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, इक्वेशन आपकी है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर चाहिए और एफ ऑफ एक्स चाहिए। इतनी दफ़ा एफ कहेंगे तो पता नहीं क्या है, दिन ज़ुबान दोनों ही अजीब हो जाती है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स में जो कि 10 माइनस एक्स है, उसमें आपने एफ ऑफ एक्स का मतलब है, इसका मतलब है कि एफ़ के अंदर एफ ऑफ एक्स यानी 10 माइनस एक्स पुट करना है। एक्स की जगह पे पूरा फंक्शन ऑफ एक्स पुट कर देना है, यानी 10 माइनस, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 प्लस एक्स, कट गया तो ये सिर्फ एक्स बचा है। अब इक्वेशन हमारे पास आ रही है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स, एक्स है, एक्स पुट कर दें उसकी जगह, ये एफ ऑफ एक्स है ये, और ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उस साइड पे भी हमने, जब दो इक्वल्स नहीं आते, एक हो तो फिर इक्वल नहीं डालते, इस साइड पे एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उस साइड पे भी यही फॉर्म आनी चाहिए। इसका इजी वे है 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के लिए मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इजी ये है कि आप माइनस यहीं से पहले कॉमन लेने, ये हो जाएगा एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। माइनस कॉमन लेने का ये फ़ायदा होता है कि माइनस, याद रखिएगा जब यूँ लिखो ना माइनस एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर लिखो तो माइनस का स्क्वायर अलग आता है और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अलग आता है, तो ये फाइनल बन जाता है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम अप्लाइज ऑन दिस, ये हो जाएगा एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वेयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर होता है माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स इधर 10 तो इधर भी 10, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 100 माइनस एक्स, राइट साइड पे हुई एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी आई जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 100, ये मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लस 100 क्योंकि ये 20x और x ऐड होकर 21x हो गया इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब अगर आप कंपेयर करें, देखें यहाँ पे कोफिशेंट ए का जो बन रहा है वो 1 बनता है, तो ए जो है वो आपका 1 आएगा, बी आपका माइनस 21 आएगा और सी आपका 100 आएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है, इतना होता नहीं है, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है फाइंड एक्स व्हेन एच इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10। अच्छा, अब इसमें इन्वर्स लेना है मैंने, आपको पता है एच इन्वर्स ऑफ एक्स क्या होता है, उसका तरीका होता है कि लेट वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, तो एक्स हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होता है एच इन्वर्स ऑफ वाई, ये हमेशा करते हैं, क्यों एच इन्वर्स ऑफ वाई देते हैं कि एच वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या आता है, ये पीछे देख लेते हैं हम क्वेश्चन में, एच ऑफ एक्स था 2 पावर एक्स, तो अब ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। तो अब इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि एक्सपोनेंट आ गया 2 पावर एक्स, तो वो तो बड़ा लॉग और कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो इसको हम दूसरी तरह से कर लेते हैं। ये मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाया कि इसमें आपको आइडिया हो कि कॉम्पोनेंट है। अब इक्वेशन है एच इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, इधर इन्वर्स है वहाँ एक्स हो जाएगा एच ऑफ 10, ये ज़्यादा ईजी है। अब x इज इक्वल टू एच ऑफ 10 क्या होता है, एच ऑफ एक्स था हमारे पास 2 पावर x, तो एच ऑफ 10 हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 10, तो x हो जाएगा 2 पावर 10, तो 2 पावर 10 होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 16 32 64 और 1 2 8 2 5 6 5 12 1024, तो x इज इक्वल टू 1024 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है ना। तो ये ईजियर वे है, आप इसको इस तरह से अप्रोच करने हैं। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
Moving on to question number 8 on page 14. The diagram shows triangle ABC on horizontal ground. ये horizontal ground पे है, जैसे नहीं वो आप पार्किंग के लिए नीचे जा रहे हो तो उस वैसे है, लेकिन आगे जगह ख़त्म हो जाती है, तो आगे दीवार आ जाए, मज़ीद फ्लैट सरफेस ना है, ये उस तरह की है, इसलिए वो 90 डिग्री पे है। ये जो आपको कोऑर्डिनेटर BCPQ नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद ACQ जो सामने है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो ये ABC ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं। तो शो दैट BP एंड CQ आर वर्टिकल पोल्स एंड डिफरेंट हाइट्स की, उनकी हाइट्स दी हुई है, वो स्ट्रेट हैं, वायर्स लगी हुई हैं। शो दैट एन एंगल ACB इज़ 117.5 डिग्री। कुछ स्टूडेंट के जहन में एक क्वेश्चन आया होगा, ये अगर 90 और 90 है तो टोटल तो 360 हो जाएगा, तो ACB तो 180 के करीब आना चाहिए, 117 कैसे आ रहा है? नहीं, अगर ये फ्लैट ग्राउंड पे देखें तो ये 100% फ्लैट नहीं है, इसकी बैक्स इसके नीचे भी आएगा, इसको बिल्कुल फ्लैट करते हैं तो वो इस ACB के इधर नीचे भी एक लेंथ आएगी, इसलिए उस तरह में कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ट्राइंगल को देखना है। हम ले लेते हैं ट्राइंगल ACB, ठीक है, इसमें C के ऑपोजिट स्मॉल c होता है, B के ऑपोजिट स्मॉल b होता है, A के ऑपोजिट एंगल A के ऑपोजिट स्मॉल a होता है। मैंने एंगल C फाइंड करना है एक्चुअली, तो ACB ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकता हूँ, ना साइन रूल भी लगा सकता हूँ, हाँ वो भी लग सकता है साइन, बट साइन रूल के लिए एंगल चाहिए होते हैं, वो मुझे गिवन नहीं है तो इसलिए वो भी नहीं लग सकता, सिर्फ कोसाइन रूल लगेगा। अब कोसाइन रूल का ये होता है, एंगल C फाइंड करना है तो मैं C स्क्वायर यूज़ करूँगा, ये होता है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कोसाइन ऑफ C। यहाँ से इसको ये याद करने लाजमी नहीं एंगल का फार्मूला डायरेक्ट याद करें, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद कर लें आप, इसको आप याद कर लें, इसी से सिंप्लीफाई करनी, जैसे ये माइनस 2AB कॉस C वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AB, एंड में इन्वर्स ले लेंगे, तो A की वैल्यू हमारे पास है 8 का स्क्वायर, B की वैल्यू है 15 का स्क्वायर, माइनस C की वैल्यू है 20 का स्क्वायर, और A हमारे पास 8 है, B हमारे पास 15 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल आ जाता है 289, 289 आ जाता है, ये इधर लिख लें, 289 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइडेड बाय 15 8 ज़र 120 बाई 2 240 हो जाएगा, तो 289 माइनस 400 कर लेते हैं, माइनस 400 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 240 था, 240 माइनस 0.4625, ये आ जाता है 111 ओवर 240, 2 इंटू A इंटू B, जी यही है, ठीक है, ये आ गया कॉस ऑफ C, तो C हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 111 ओवर 240, ये आ गया 240, तो इसका मैं कॉस इनवर्स ले लूँगा तो 117.548 आया है, तो ये 117.5 डिग्री तक होता है, तो ये आंसर आ गया C इज़ इक्वल टू विच इज़ एंगल ACB इज़ इक्वल टू 117.54 डिग्री, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस है तो इज़ इक्वल टू 0.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी बहुत इजी है, आपको पता है, अब एंगल आ चुका है आपके पास, तो एरिया तो बहुत इजी है, इसमें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकता, तो एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू सिंपल होता है वे के हाफ इंटू AB साइन C लगा दूंगा, क्योंकि मुझे वही C एंगल गिवन है तो AB यूज़ करना पड़ेगा, हो जाएगा हाफ इंटू 8 इंटू 15 इंटू साइन ऑफ 117.5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 15 120 होता है, ये देख लें, 8 इंटू 15 120 मल्टीप्लाई बाय 117.5 का साइन और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 53.22, तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करूँगा तो 53.2 आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर है 53.2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट सी है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AQ, ये अभी पीछे जो हमने अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, AQ की लेंथ फाइंड करनी है,
तो वो तो बहुत आसान है। ट्राइंगल ए सी क्यू ले लेते हैं। ए सी 15 और 4 है, तो ये आ जाएगा ट्राइंगल ए सी क्यू। ए सी जो है वो 15 है और सी क्यू है जो वो 4 आई थिंक, 15 और 4 जी। तो ये आ जाता है ए क्यू फाइंड करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो हाइपोटेन्यूज बनता है। तो ए क्यू का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये आ जाता है आपका 15 का स्क्वायर 225 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 241। तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे 15.52। तो ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर अंडर रूट 241 इज इक्वल टू 15.52। तो इसको आप 15.5 भी कर दो, डिग्री नहीं है मीटर से। कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू फ्रॉम पी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू फ्रॉम पी, इसके लिए आपको एक ये काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन, जो पी से स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ऐसे, ये यूँ। अब ये ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई बी पी, इसको आप आर कह दें। आपका बी पी 3 है तो बी पी तो ब्लड प्रेशर होता है, वो तो 3 नहीं होगा, 6 ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन बी पी 3 है तो सी आर 3 होगा। तो सी क्यू टोटल जो थी वो कितनी थी, 4 थी। ये तो पीछे मिट गया। तो ये आपका जो आर क्यू है ये 1 है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्यू फ्रॉम पी, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। तो ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लें, बेटर है। यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की एक ट्राइंगल आती है, ऐसे यूँ, और ट्राइंगल को क्या होगा, ऐसे ऐसे। ट्राइंगल ही हमारी ख़राब हुई जा रही है बार बार। ट्राइंगल बेचारी थक गई है मेरे ख्याल से। व्हाट्स द इशू विद द ट्राइंगल, एक्चुअली एग्जैक्ट शेप नहीं बन रही जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी ट्राइज में आप ये। तो ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा था, क्यू फ्रॉम पी, ये क्यू था, ये पी था, ये हमने आर लिया था, ये 1 है, ठीक है। अब आर पी कितना है, आर पी उतना ही जितना सी बी है, वो 8 है। तो ये आपका 8 आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया आपकी, ठीक है। तो मैंने ये एंगल फाइंड करना है। अब इसके मुताबिक परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाऊंगा मैं, इसको मैं थीटा कह देता हूँ। तो मैं ये यूज़ करूँगा, 10 यूज़ करूँगा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 1 ओवर बेस है 8, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 8। तो अब ये फाइंड कर लेते हैं क्या इसका हिसाब है, 1 डिवाइड 8 0.1 होता है, यस। तो ये आ जाएगा जी tan इनवर्स 7.125, तो 7.13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7.125 और 7.13 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है another straight wire connects A to the midpoint of PQ। PQ के मिड पॉइंट पे वो कनेक्ट करती है, A से PQ के मिड पॉइंट पे, यानी ये यहाँ से ये एक वायर आई है, ठीक है। तो अब AQ इन्वॉल्व है, PQ का मिड पॉइंट इसको S कह देते हैं। PQ की लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसका हाफ करेंगे तो SQ आ जाएगी। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। ये ट्राइंगल भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ जाएगी। लग रहा है इस दफ़ा में एक ही दफ़ा में हो जाए ट्राइंगल ड्रॉ, पिछली दफ़ा तो बहुत टाइम लगा है। ये एक ऐसे थी, ये मिड पॉइंट आ रहा था, ये आ गई, यस दैट्स फाइन, मच बेटर। तो ये आ गया ए क्यू, और इसको मैंने एस बोला था, विच इज़ द एस क्यू इज़ हाफ ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू मेरे ख्याल से लेंथ हमारे पास अभी तक नहीं है, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं ना, क्योंकि पी क्यू कैसे निकलेगी, इस ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। तो पी क्यू आ जाएगी हमारे पास लेंथ, पी क्यू का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज बनती है इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 64। तो पी क्यू स्क्वायर, so पी क्यू अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 65। तो पी क्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा
65 का स्क्वायर रूट 8.06 या अंडर रूट 65 फिर 8.062 अंडर रूट 65 यूज़ कर लेते हैं या दोनों ही लिख लेते हैं 8.062 यही है मेरे ख्याल से 8.062 ठीक है। अब ये पी क्यू होगी तो एस क्यू हो जाएगी इसका हाफ 4.031 ठीक है। अच्छा अब एस क्यू मेरे पास आ गई है 4.031 और हमें इतना पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंड द स्ट्रेट वायर कनेक्ट्स ए टू द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू विच इज़ एस। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दिस वायर एंड द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इस वायर और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के दरमियान। अच्छा ये तो डिफरेंट आ गई चीज़ सारी क्वेश्चन के मुताबिक। इसमें तो ट्रायंगल ही हमारी ये वाली फ़ायदा नहीं है इस ट्रायंगल को बनाने का। ये तो इसमें हमें एक और सिस्टम करना पड़ेगा वो ये है कि आपको यहाँ से एक यूँ हाइट लेनी पड़ेगी ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी और ए एस फाइंड करना पड़ेगा नहीं इसके और इस ग्राउंड के ऊपर जो ये एक ट्रायंगल बनती है ना ये आपने एक्चुअली फाइंड करनी है। तो इसमें अभी पहले हमें एस क्यू निकाली है तो एस क्यू और एस पी ए की बात है एस पी की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी कि आप ये देखें ये जो पॉइंट है ना ये वाला इसको मैं कह देता हूँ टी पॉइंट और ये जो पॉइंट आ रहा है इसको कह देता हूँ आर। तो मुझे एस आर चाहिए जो हाइट है वो चाहिए क्योंकि ट्राइंगल एस ए आर में मैंने ये वाला एंगल एस ए आर निकालना है। ये वो एंगल जो उस वायर और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के बीच में कर रहा है। तो एस टी फाइंड करने के लिए मुझे एस पी चाहिए विच इज़ सेम लाइक एस क्यू। तो एस पी इज़ इक्वल टू ऑल्सो 4.031 ठीक है। तो ये एक छोटी सी ट्राइंगल है ये इसमें आपका ये एस पी है ये एंगल यही वाला थीटा है ये पी वाला जो था। तो और ये मैंने इसमें एस पी मुझे 4.031 है मुझे एस टी चाहिए। तो इसके मुताबिक ये बनता है साइन लगाऊंगा वो होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो मैंने परपेंडिकुलर निकालना है वो जगह हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा यानी इन अदर वर्ड्स एस टी इज इक्वल टू 4.031 इंटू हाइपोटेन्यूज इंटू साइन ऑफ थीटा। हमारे पास क्या आया था ये 7.13 डिग्री है जो ये वाला था ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा 4.031 मल्टीप्लाई बाय 7.125 का साइन इक्वल 0.499 यानी 0.5 हो जाएगा तकरीबन 0.5। अब जो एस आर है वो हो जाएगा एस टी प्लस टी आर। एस टी हमारे पास 0.5 और टी आर 3 है ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये देखें एस ये जो टी आर है ये 3 है तो ये भी 3 है जो बीच वाला एस टी है ये वाला ये 0.5 हम निकाल चुके हैं। तो एस टी प्लस टी आर ये टोटल हो जाएगा एस आर 3.5। अभी तक हमारे पास 3.5 आ गया। अब हमने निकालना है ये ए एस में ए क्यू फाइंड कर चुके हैं 15.5 है ये। एस क्यू हमारे पास आ चुका है 4.031 ठीक है। यह आ जाता है 4.031 एस क्यू। हाँ एस क्यू पी क्यू टोटल इतना है ना। अच्छा अब इस ट्राइंगल ए एस क्यू ले लेते हैं इधर लिख लेते हैं ट्राइंगल ए एस क्यू ट्राइंगल ए एस क्यू। उसमें मैं पहले वो निकालूंगा ए एस मैंने निकालनी है। तो बल्कि इसमें हम ज़्यादा बेटर ये है इस क्वेश्चन में कि आप ये आपको ऑलरेडी पता है 15 सी आर आपको वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। सी आर हमारे पास 4 है तो बजाय हम ट्राइंगल ए सी आर ले लेते हैं बजाय ए एस क्यू के वो ज़्यादा बेटर है। ट्राइंगल ए सी आर लेते हैं हमने फाइंड करना है इसमें से ए आर फाइंड करना है। तो ए आर हमारे पास आ जाएगा
एंगल ए सी बी ऑलरेडी हमें गिवन है 117.5, तो ये हो जाएगा सी फाइंड, सी के ऑपोजिट है स्मॉल सी, ए आर स्मॉल सी आता है हमारा, ये हो जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2AR कॉस ऑफ सी, ये हो जाएगा कॉस ऑफ, इससे मुझे सी स्क्वेयर ही एक्चुअली चाहिए, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर, ए हमारे पास है आपके सामने है, ए हमारे पास, ए से मुराद ये है ए के ऑपोजिट वाला ये है 4 का स्क्वेयर, आर के ऑपोजिट 15 बनता है, तो 4 स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर माइनस, ये हो जाएगा 4 स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 15 कॉस ऑफ 117.5 डिग्री, ये है। तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, ये हो जाएगा 15 का स्क्वेयर 225 होता है प्लस 4 का स्क्वेयर 16 होता है, ये आ गया 241 इक्वल्स 41 माइनस, आगे कर लेते हैं 2 टाइम्स 4 टाइम्स 15 टाइम्स 117.5 का कॉस इक्वल, ये आता है माइनस दिस, तो माइनस 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 55.4, ये हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं, तो इसमें माइनस कर देते हैं 241, साइन की खैर है, आंसर वो पॉजिटिव में आएगा, 296.4, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 296.4 का स्क्वायर रूट, 296.4 स्क्वायर रूट 17.21, ये आ जाएगा 17.21, सी आ गया, सी मींस हमारे पास ए आर आ गया, अब ट्राइंगल ए एस आर थी हमारे पास, यानी हमारे पास ए आर आ गया 17.21, ए एस आर ले लेते हैं, इस ट्राइंगल ए एस आर में हमारे पास आ जाएगा एस आर जो है वो 3.5 है, ए आर हमारे पास आ चुका है, हमने फाइंड करना है एंगल, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बनता है, तो मैं लिखूँगा एंगल इज़ इक्वल टू, इसको कुछ भी कह दें, एक्स कह दें, एंगल को कुछ भी कह दें, ये आ जाएगा tan ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 3.5, ये लिख देता हूँ मैं आपको, एस आर ओवर ए आर इक्वल टू 3.5 ओवर 17.21, तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 17.21 इक्वल, इसमें tan इनवर्स का ले लेते हैं, तो इसमें अभी गलत हो गया, तो यूँ करते हैं 3.5 डिवाइडेड बाई 17.21, 0.203, tan इनवर्स 11.49, अब सही आया, 11.49 आंसर आपका आता है, यानी 11.49 और 11.5, तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं, आप वीडियो को दोबारा देखें गौर से, तो आपको होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। On to question number 9 on page number 16. The total of the areas of rectangles A and B is 20 centimeter square. A की लेंथ x है और ब्रेथ जो उसकी है वो 3x प्लस 4 है, और B की 2 और x माइनस 1 है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इन दोनों का एरिया, यानी एरिया ऑफ A प्लस एरिया ऑफ B इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ए का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ है, तो L1 इंटू W1 कह देते हैं, और नेक्स्ट का L2 इंटू W2। पेपर में बेशक आप ये ना लिखें, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप लिख भी लें तो बेटर है, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4 प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स 20। x इन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 20, हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2 माइनस 20 वहाँ आ जाएगा इक्वल 0, तो 3x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 22 इक्वल 0, हेंस प्रूव।
यानी अप्रूव्ड या शो दैट था, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका डन कर लिया। सेकेंड पार्ट है सॉल्व द इक्वेशन गिविंग आंसर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब ये इक्वेशन है बेस्ट ये है, इस पे 22 3 66 11 6 66 है और 11 6 5 होता है। बेस्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें। कंपेयर करने से ए जो है आपका वो 3 आएगा, बी आपका 6 है और सी आपका -22 है। क्यों? कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जब आप उससे कंपेयर करेंगे ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आ जाएगा माइनस बी पॉजिटिव ही है तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए 3 है, सी -22 है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। अब इसके बाद आ जाता है आपका -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और माइनस माइनस प्लस 4 3 से 12 12 बाई 22 हो जाएगा 12 बाई 22 इक्वल्स 264 264 ओवर 6। ये आपका आ जाएगा प्लस 36 था 300, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 300 ओवर 6। वैसे तो आसान ये है कि 36 से नहीं होता, 300 है, ठीक है। तो ये अब इसके दो आंसर आते हैं। एक आता है एक्स इक्वल टू -6 प्लस अंडर रूट 300 ओवर 6। एक आता है एक्स इक्वल टू -6 माइनस अंडर रूट 300 ओवर 6। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 300 का अंडर रूट -6 ये आ गया डिवाइड 6 ये आ गया 1.886। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक ये तकरीबन 1.89 हो जाता है, 1.89। एक ये आ गया। दूसरा है माइनस माइनस प्लस होगा, सेम वही 300 अंडर रूट, ठीक है, प्लस 6 कर दें, ये डिवाइडेड बाय 6 कर दें बट नेगेटिव के साथ -3.89 -3.89। ये इसका आंसर है। आप बेशक 887 लिखते हैं इस तरह थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक। एक आ जाता है 1.89 और दूसरा आ जाता है -3.89। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बी। अब एक्स की आपको पता है वैल्यू नेगेटिव वाली तो नहीं हो सकती, पॉजिटिव वाली ही लेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड करना है बी में। ये जो एक्स है ये इस एक्स की जगह आप पुट करें 1.89, तो 1.89 -1 हो जाता है, 1.89 -1 0.89। ये आ गया आपका उसकी जो पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस विड्थ टाइम्स 2, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप है तो हाई रेक्टेंगल है। लेंथ आपका आ गया 0.89 प्लस विड्थ आ गई आपकी 2 टाइम्स 2, तो 2.89 टाइम्स 2 ये हो जाएगा टाइम्स 2 इज इक्वल टू 5.78 5.78। अगर आप ये जैसे 1.89 की जगह 887 यूज़ करेंगे, जैसे का ये आंसर आया था, मैं आपको एक एग्जांपल में बता देता हूँ। जस्ट जैसे ये था 300 का स्क्वायर रूट और प्लस 6 करेंगे, ये डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 3 पॉइंट नेगेटिव वाला। इसी तरह ही अगर आप करेंगे 300 का स्क्वायर रूट -6 डिवाइड 6, ये वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है ना, -1 और फिर +2 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर 5.77 आएगा। तो बेटर ये आप ये यूज़ करें आंसर 7 8 की बजाय। लेकिन ये भी ठीक है अगर आप राउंड ऑफ कर दें, क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद जो नेक्स्ट आंसर आता है वो मज़ीद बिगड़ आता है, तो बड़ा हो जाता है आंसर। तो ये इसका ए बी थर्ड पार्ट है। बी पार्ट पे चलते हैं इसी क्वेश्चन के, पेज 17 पे है कि एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट h है y-2 और h - h इज इक्वल टू 1 उसने बोला है। तो
By forming a quadratic equation factorizing find the value of y. एरिया दोनों के दिए हुए हैं। अब इसमें ना ये ज़रा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दो इक्वेशन। ये जो इसने कहा है ना कि h माइनस एच इक्वल टू वन, तो इससे पता चलता है कि h माइनस वन इज इक्वल टू एच है, यानी जहाँ पर स्मॉल h है वहाँ पर आप h माइनस वन कर सकते हैं। वो इसलिए कि ये वहाँ चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो h माइनस वन, कैपिटल H माइनस वन इज इक्वल टू स्मॉल h। अब पहले जो फिगर, फर्स्ट फिगर है एरिया जिसका 15 है, तो उसका हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 15 है, ये हो जाएगा h इंटू वाई माइनस टू। आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि एरिया एक्स का वो बोल रहा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट वाले का एरिया आ जाएगा वाई इंटू एच इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ से बनता है एच वाई माइनस टू एच इक्वल टू 15। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें मुझे चाहिए कि एच, स्मॉल एच की जगह ये वाली पुट कर दूँ, वाई टाइम्स कैपिटल एच माइनस वन इक्वल्स 20। ये हो जाता है एच वाई माइनस वाई इक्वल्स 20। ये एक ये इक्वेशन होगी। दूसरी ये है एच वाई माइनस टू एच इक्वल्स 15। अब इसमें बेटर ये है कि आप को अप्लाई कर दें। तो एक तो ये है कि इसको माइनस कर दें एच वाई के साथ, लेकिन स्टिल स्मॉल वाई और एच बच रहा है। तो इससे ज़्यादा बेटर एक और इक्वेशन हम बनाते हैं चाहे इसको एक्सपेंड करने के। ये जो एच इंटू वाई माइनस टू है इसको ऐसे ही रहने दें, इसको भी ऐसे ही रहने दें, कॉम्प्लिकेटेड हम क्वेश्चन को नहीं करते हैं। आप सिंपली इसको एच इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू 15 है, यहाँ से कैपिटल एच हो जाएगा इज इक्वल टू 15 ओवर वाई माइनस टू, इधर से स्मॉल एच हो जाएगा 20 ओवर वाई। अब जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी एच माइनस एच इक्वल वन, इसमें एच की वैल्यू पुट करें 15 ओवर वाई माइनस टू, इसकी वैल्यू पुट करें 20 ओवर वाई इज इक्वल टू वन। अब ये वाई में इक्वेशन आ गई। अब वाई और वाई माइनस टू, इससे मल्टीप्लाइंग बाय वाई एंड वाई माइनस टू ऑन बोथ साइड्स, इससे फ़ायदा होता है कि आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचती वैल्यू, वो ख़त्म हो जाता है। ये मैं y इंटू वाई माइनस टू, क्योंकि इनका कॉमन ही कुछ नहीं है तो उसी से मैं मल्टीप्लाई करूँगा हर वैल्यू को। ये y माइनस टू कट गया, यहाँ से y कट गया, ऊपर बचा 15y माइनस 20y प्लस 40 इक्वल्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y। तो मज़ीद अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 15y माइनस 20y हो जाता है माइनस 5y प्लस 40 इक्वल वाई स्क्वेयर माइनस 2y। वाई स्क्वेयर पॉजिटिव है, उसको पॉजिटिव ही रहने दें, माइनस 2y प्लस 5y माइनस 40 इक्वल 0, वाई स्क्वेयर प्लस 3y माइनस 40 इक्वल 0। 40 और 1, 40 के फैक्टर्स में 8 फाइव सर ईजी है, वाई स्क्वेयर प्लस 5y नहीं प्लस 8y माइनस 5y, 8 फाइव ज़ा 40 होता है इक्वल 0। वाई कॉमन लें तो y प्लस 8 माइनस 5 कॉमन लें तो y प्लस 8 इक्वल 0। तो ये हो जाता है y प्लस 8 और y माइनस 5 इक्वल 0, y प्लस 8 इक्वल 0, y माइनस 5 इक्वल 0, y इक्वल माइनस 8, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 5। तो अब इसमें y जो है वो लेंथ है तो ये 5 आएगी, पॉजिटिव 5 वाली आएगी। तो अब आप ये देखें कि 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। Moving on to question number 10 on page number 18, the diagram shows a sketch of the graph of y is equal to f of x for minus 1.5 is less than equal to x is less than 6. The coordinates of 5 points on the graph are shown on the diagram. F of x is equal to k has two solutions in the interval. Write down a possible integer value of k. अच्छा,
देखें इसकी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू जो ये कहना चाह रहा है वो इस तरह है एक्चुअली। देखिए यहाँ पर अगर मैं रखूँ जो y इज इक्वल टू 3 की लाइन है तो एक आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रखूँ तब भी एक आ रहा है। ये देखें यहाँ पे दो आ सकते हैं, तो मैं एक तो कह सकता हूँ y7 है, ये वाली लाइन, ये y इज इक्वल टू 7 हो सकती है, तो मैं इसको k को 7 ले सकता हूँ। पॉसिबल इंटीजर वैल्यू 7 ले लें, 4 ले लें, वो भी हो सकती है, ठीक है ना। और क्योंकि 3 पे एक है लेकिन 4 पे आपको 2 देगा, तो कोई भी आप ले लें, मैंने 7 ले ली, ठीक है ना। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल जे हैज़ नो सोल्यूशन इन व्हेन जे इज़ लेस देन ए और जे इज़ ग्रेटर देन बी, या ए से लेस है या बी से ग्रेटर है। नेक्स्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल जे हैज़ नो सोल्यूशन इन द इंटरवल -1.5 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन व्हेन जे इज़ लेस देन ए और जे इज़ ग्रेटर देन बी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ बी। ए मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम टॉप होती है और मिनिमम डाउन होती है। अच्छा ये जो मैंने 7 पे की थी इसको रेस कर देता हूँ। अच्छा अब ये देखें, ये 3 तक इसकी वैल्यू है, ये मिनिमम पॉइंट है और 10 इसका मैक्सिमम है। जब मैं 3 से नीचे जाऊँगा तो इसका कोई भी लाइन इस ग्राफ की इसको टच नहीं करेगी, तो इसका मिनिमम में 3 आएगा और मैक्सिमम में 10 आएगा, 3 और 10, लोअर और अपर। अब इसका नेक्स्ट चलते हैं, बी पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द ग्राफ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x पावर 6 माइनस 6x5। यू मस्ट शो ऑल योर वर्क। तो अच्छा वर्किंग तो शो करें कि अभी ये क्वेश्चन ऐड होना शुरू हो गए हैं, ये डेरिवेटिव का इससे ताल्लुक है जो कि एडवांस लेवल है। तो इसमें आप जब भी ऐसा नज़र आए कि टू स्टेशनरी पॉइंट्स हैं तो y इज़ इक्वल टू वैल्यू है आपकी y इज़ इक्वल टू x पावर 6 माइनस 6x5। वो तब होता है जहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स देना। डी वाई बाई डी एक्स क्या तरीका है, सिंपल ये है, पावर रूल याद रखें। जो x पावर 6 है 6 को नीचे लिखें और पावर में से एक कम कर दें, ये माइनस 6x5 में 6 कोफिशिएंट उसको बाहर रखें, x5 को उसी तरह 5 नीचे उतारें और पावर में से एक कम कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका 6x5 माइनस 30x4 आता है। ये तो पहला आ गया डी वाई बाई डी एक्स स्टेशनरी पॉइंट के लिए। अब स्टेशनरी पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। डेरिवेटिव ज़ीरो का मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, 6x5 माइनस 30x4 इक्वल ज़ीरो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें मैं 6x की पावर 4 कॉमन है वो ले लेता हूँ, पीछे x बचेगा माइनस 5 बचेगा, क्योंकि x4 से x4 कट के 30 डिवाइड 6 5 और इधर 6x कट के x5 ओवर x4 x होता है इक्वल ज़ीरो। तो ये आ जाता है इधर 6x4 इज इक्वल टू ज़ीरो या x माइनस 5 इक्वल ज़ीरो। तो ये आ जाता है x पावर 4 इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर 6, x इक्वल टू 5, x4 इज इक्वल टू ज़ीरो है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेने, तो x पे भी ज़ीरो आ रहा है, x ज़ीरो और x5 आ रहा है। अब y आपके पास था 6x की पावर, y आपके पास है x की पावर 6 माइनस 6x5। जब x ज़ीरो होगा तो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो की पावर 6 माइनस 6 इंटू ज़ीरो की पावर 5, यानी ज़ीरो माइनस ज़ीरो इक्वल ज़ीरो। तो पहला तो एक आंसर आता है ज़ीरो और ज़ीरो। नेक्स्ट है आपका, जब x 5 होगा तो y इज़ इक्वल टू 5 की पावर 6 माइनस 6 इंटू 5 की पावर 5। तो दूसरे में x 5 है, y क्या है, y के लिए हम चेक कर लेते हैं। 5 पावर 6 15 6 टू 5 आ रहा है, माइनस 5 पावर 5 फाइंड करते हैं। 5 पावर 5 इक्वल दिस टाइम्स 6 18 750 आ रहा है। तो इसमें से 15 6 टू 5 माइनस कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव को साइन, तो माइनस 3125 माइनस 3125। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 5 मार्क का। नेक्स्ट ब्लैंक पेज है। होप यू अंडरस्टैंड दिस पेपर वेरी वेल। थोड़ा सा लेंथी पेपर है, टाइम लगा होगा, क्वेश्चन नहीं समझ आते दोबारा प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेथड्स अच्छे लगे हैं तो ज़रूर स्प्रेड करें।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, अच्छा पढ़ें, इंजॉय करें एग्ज़ाम को, टेंशन फ्री होके दें। पासिंग मार्क्स देना बहुत आसान है, इवन अच्छे ग्रेड्स लेना भी बहुत आसान है। तो सी यू इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।